हाँ तो मित्रों, आज का ये लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि एक सवाल है, मैं आज चाहता था कि इनवाइट नहीं करूं, देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। अगर बहुत कम जुड़ते हैं तो कल वापस इनवाइट वाला शुरू कर देंगे। 4-5 आदमी अब तक आ गए हैं, तो इनवाइट वाला तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। अब मैं बिना इनवाइट के ज़्यादा कोशिश करूँगा इसकी। कुछ एड वाला कर देता हूँ। हाँ तो मित्रों, काफ़ी लोग आ गए लगते हैं। चर्चा शुरू करते हैं। मेरा जो आज मैंने क्या है कि आपको पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे लोगों को बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर का रास्ता दिखा रहा हूँ जो उद्दंड व्यवहार कर रहे थे, गलत तरह की बातें कर रहे थे। सभ्यता के साथ पेश आना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार कर रहे थे। तो ऐसे जो गोबर गणेश है, जिनको कोई तहजीब नहीं, कोई सलीका नहीं, उन सबको मैंने लगभग ब्लॉक कर दिया। और भी अगर आगे नजर आएंगे तो उनको बाहर कर, क्योंकि मैं फालतू की बकवास नहीं करना चाहता। हाँ तो आज का मेरा सवाल है आप सभी से। सवाल यह है कि नागौर से जोधपुर के लिए एक्सप्रेस बस जो है, नागौर से जोधपुर पहुंचने के लिए 2.50 का समय लेती है। दूसरी एक साधारण बस है, वो 3.25 घंटे का समय लेती है। ये दो बसें हैं। ये दोनों बसें एक साथ नागौर से जोधपुर की तरफ रवाना होती है। और नागौर से जोधपुर पहुंचने में साधारण बस को कितना समय अधिक लगेगा, अ, वो आपको बताना है। तो मिस्टर सुमेर प्रजापत 45 मिनट का कह रहे हैं। सुमेर प्रजापत 45 मिनट का समय ज्यादा बता रहे हैं। एक बस को समय लगता है 3.50 घंटे। 3.50 घंटे। दो 2.50 घंटे, दूसरी को 3.25 घंटे। 2.50 घंटे और दूसरी को समय लगता है 3.25 घंटे। डॉक्टर सोनेल साहब 45 मिनट का कह रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पोस्ट की तो उसमें कुछ मित्र 35 का कह रहे थे, कुछ 45 का कह रहे थे। 2.50 घंटे और 3.25 घंटे के बीच समय का अंतराल कितना है, ये सवाल है आज का। तो भाई सुमेर जी प्रजापत 45 मिनट का कह रहे हैं और डॉक्टर सोनेल साहब भी 45 मिनट का कह रहे हैं। दो आदमी एक साथ एक ही बात कह रहे हैं, इसका मतलब ये ज्यादा सही बोल रहे हैं। सवाल तो मैं और भी कर सकता हूँ। भाई दुर्गा बोराना 35 मिनट का ही कह रहे हैं। चौधरी अभिषेक जी बेनीवाल भी 35 मिनट का कह रहे हैं। शायद कुछ सुनने का फर्क रह गया हो किसी के। संदीप कुमार 45 मिनट का कह रहे हैं। सवाल मेरा सीधा सा है, एक बस को समय लगता है 2.50 घंटे और दूसरी को समय लगता है 3.25 घंटे। अब अंतराल कितना है, अंतर कितना है? भाई अभिनव राजू कसवा कहते हैं 45 मिनट। हरदयाल चौधरी 35 मिनट का कह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सेशन। ठीक है, ये तो इसका मतलब अपन को इस प्रकार के सवाल करने चाहिए, है ना? अ, ठीक है, तो अपन चर्चा शुरू करते हैं। क्या है कि जब कभी भी घंटे और मिनट को लोग दशमलव में व्यक्त करके और उससे कुछ करते हैं तो कॉमन गलतियां हो जाती, क्योंकि ये दशमलव में व्यक्त किए करने से इनकी गणनाएं गड़बड़ हो जाती है। अ, साधारण बस बहुत पहुंचेगी, पहले तो नहीं पहुंचेगी जी। और तो ठीक है, तो 35 मिनट का भी आ रहा है, 45 मिनट का ही आ रहा है और 35 मिनट का ज्यादा आ रहा है। अब तो ज्यादातर लोग 35 मिनट का कह रहे हैं।
हाँ, बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये तो गलती है सबसे बड़ी कि हम जो है सवाल को समझ नहीं पाते हैं। और गणित में जब 2.50 घंटे का मतलब हुआ 2 घंटे और 30 मिनट। 2.50 घंटे का मतलब 2 घंटे और 30 मिनट। और 3.25 घंटे का मतलब 3 घंटे और 15 मिनट। तो ठीक है, 45 मिनट का अंतर रहेगा, ये सही है एकदम। जो भी मित्र 45 मिनट लिख रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं गणित की दृष्टि से। और 45 मिनट ही होगा जिन लोगों को दशमलव पद्धति को ठीक से समझे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 0.50 घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। और 0.25 घंटे का मतलब होता है 15 मिनट। ये समझ में आ गया होगा आपके। चलो, जिनके नहीं समझ में आया उनको थोड़ा और कहीं गणित वालों से मिलना पड़ेगा। ये सवाल आप अपने आस पड़ोस में कहीं रख देना। क्योंकि मैंने एक कोचिंग क्लास में मैं गया तो वहाँ किसी ने कहा कि आप यहाँ पे कुछ पूछो। तो मैंने कहा भाई ये कोचिंग वाले बच्चे हैं और सभी साइंस मैथमेटिक्स के थे। तो मैंने ऐसा ऐसा ही एक सवाल इससे मिलता जुलता कर दिया। तो बच्चों की दिक्कत हो गई। वो तो पढ़े लिखे तो खूब थे, गणित के अच्छे बच्चे थे, बीएससी किए हुए थे, पर मामला अटक गया। क्योंकि हम सामान्यतः चीजों को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो मैं ऐसे ही एक दूसरी बात पे आज मैंने एक यूट्यूब पर मेरे लिंक पर एक वीडियो डाला है इसी प्रकार का, ऐसी एक समस्या से संबंध में। वो समस्या मैंने सैकड़ों बार देख ली। सभी जगह गलत गणितियां कर रहे हैं, गणनाएं कर रहे हैं और उसका हिसाब किताब कर रहे हैं और उस हिसाब किताब से पैसे दे रहे हैं। आप में से भी कई लोगों ने इस प्रकार के हिसाब किताब के पैसे दिए होंगे जो कि हिसाब किताब गलत था। और गलत होता है क्योंकि वो तो एक धारणा हो गई। वो मैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपका सबका। वो ये है कि जब मैंने ये जैसे मकान बनाया, इसके अलावा मैंने जोधपुर में भी बनाया और स्कूलों में भी कई बार इधर उधर निर्माण के काम और इधर उधर कई जगह दैनिक जीवन में कई बार काम पड़ता है कि नापना पड़ता है चीजों को। और यहाँ हमारे यहाँ मीट्रिक प्रणाली से मापन की सामान्य जो प्रचलित परंपरा है वो फीट और इंच में है। तो फीट और इंच में जब मापन करते हैं तो क्या गड़बड़ी हो रही है उस पर मैं ध्यान देना दिलाना चाहता हूँ। राजेंद्र जी क्या कह रहे हैं, कीचड़ से दूर रहना चाहिए। दूर रहे कीचड़ से, अब ज्यादातर कीचड़ निकाल दिया यहाँ से। तो जैसे आप देख रहे हो पीछे एक आलम, अब का ठेका भी देते हैं अपन, फर्श का भी देते हैं, पुट्टी जो कलर है पुट्टी है इनके भी ठेके देते हैं, अलग अलग चीजों के ठेके देते हैं। फिट में माप करते हैं और फिट को फिर इंच लिखते हैं तो उन दोनों के बीच में दशमलव लिख देते हैं। और इस प्रकार की गणनाएं जितने भी कारीगर ठेकेदार और जो लगभग 25-25 30-30 साल से काम कर रहे हैं वो इस प्रकार गुणा कर रहे हैं। और आजकल उनके पास कैलकुलेटर है, पहले वो पेन से करते तो भी यही लिखते थे। और उसमें गलती क्या होती है वो देखनी है अपन को मोटे मोटी। जैसे अ, मेरा दरवाजा है, ये इसकी हाइट जो है, ऊंचाई जो है 6 फीट और 9 इंच है। ऊंचाई दरवाजे की 6 फीट 9 इंच है। अब इसको क्या करता है दरवाजा बनाने वाला, 6.9 फीट लिख देता है जो कि नहीं लिखा जाना चाहिए। अब इतने सैकड़ों लोगों से मेरा काम पड़ा अब तक, और वो सैकड़ों लोग क्या कहते हैं कि हमने सैकड़ों जगह काम कर दिया परंतु सब जगह इसी प्रकार हिसाब किया, किसी ने हमें ऐसा नहीं कहा कि ये हिसाब गलत है। तो वो कहते हैं इसका मतलब आप गलत हो। उनकी दृष्टि में फिर मैं गलत हो गया क्योंकि मैं जो है उस हिसाब पर सवाल खड़ा करता हूं। जहां भी जाता हूं मैं सवाल खड़ा करता हूं। मैं पिछले 25-30 साल से खड़ा कर रहा हूं और सब कारीगर और जो भी आते हैं ठेकेदार उनको समझाता भी हूँ, समझ में भी आ जाता है। फिर वो कहते हैं अब आइंदा के साथ ध्यान रखेंगे। परंतु जैसे ही कोई नया आदमी आता है वो उस प्रकार की गणना करता है जो
गलत हिसाब किताब करता है, और उस गलत हिसाब किताब के हिसाब से उसको पैसे देते हैं लोग। और वो कहते हैं एक दो नहीं, उन्होंने जहां जहां भी 20-20 साल में काम किया है वहां पर ऐसा हिसाब किया है, और उस पर किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया। तो वो मैं कैसा कहता हूँ 6.75 इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। अगर 6 फीट और 9 इंच का लिखा जाना चाहिए, वहां लिखा जाता है 6.9। फिर दरवाजे की चौड़ाई मान लो, डॉक्टर सोनल साहब भी कह रहे हैं 6.75। दरवाजे की चौड़ाई जो है 3 फीट और 9 इंच है, उसको भी 3.9 लिख देता है। अब 3.9 और 6.9 को जब गुणा करते हैं, तो आप गुणा करो, आसपास आपके पास कैलकुलेट है, तो देखेंगे आपकी वो लगभग 26 फीट हो जाता है, जो कि मूल माप से ज्यादा है। वो गलत माप है, वो गुणा होना चाहिए था 6.75 गुणा 3.75। फिर उनको दूसरा एक गुणा, ठीक है लिखो, सोने साहब बता रहे हैं वो ठीक है, डॉक्टर साहब अच्छी तरह से इस समस्या को जानते हैं। डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा कि जो भी आता है वो उस तरह से गिनती करता है, और ये समस्या आती है हर बार। तो फिर उसको, उन कारीगरों को और उन मजदूरों को, जो भी ठेकेदार, उनको मैं दूसरा गुणा देता हूँ। मैंने कहा यही कमरा, यही दरवाजा अगर 6 फीट 10 इंच हो लंबा और 3 फीट 10 इंच चौड़ा हो, तो फिर गुणा करो, तो वो लिखते हैं 6.10 और 3.10, गुणा करते हैं तो 18 फीट होता है। जब 1 इंच दोनों तरफ से दरवाजा बढ़ाया तो 18 फीट हुआ, 1 इंच घटाया तो 26 फीट हुआ। ये क्या है? इसका मतलब ये गणनाएं सही नहीं है। तो ऐसे जब कभी भी आपको गणना करनी पड़े, जब कभी भी किसी का हिसाब करना पड़े, तो सवाल खड़ा करना है और उनको बताना है भैया ये दशमलव में मत लिखी फिट को। इसी प्रकार घंटे और मिनट को भी दशमलव में नहीं लिखा जाना चाहिए, गज और इंच को भी नहीं लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार बीघा वगैरह, जो भी, जो मीट्रिक मीट्रिक प्रणाली जो है वो एक तरह से दशमलव पद्धति पर आधारित है, परंतु फीट, शेर, तोड़ा, मासा, ये सारी चीजें जितनी भी है वो दशमलव पद्धति पर नहीं है। इसलिए उनके यहाँ सलीम खान जी कह रहे हैं 45 मिनट। ये तो गणित के लोग हैं, पटवारी हैं, इसलिए जानते हैं इस चीज को। अ, तो मामला समझ में आ गया। तो आप लोगों को भी ये समस्या आती होगी। अब जो लोग इसको ठीक से अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः हम पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं, एमएससी बीएससी कर लेते हैं। मैंने बीएससी एमएससी को भी देखा है, छोटे छोटे गणित के सवाल जब होते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है हर बार। मैं ऐसे सवाल और भी आने वाले दिनों में उठाऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक साथ ऐसे सवाल खड़े नहीं किए जाएं अब, क्योंकि बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। देखो 45 मिनट वाले बहुत आगे, कि 45 मिनट का समय का अंतर होगा उन दोनों गाड़ियों में। 35 मिनट वाले कम पड़ गए और वो चुप भी हो गए शायद। अब उनको समझ में भी बाद में आया होगा, बहुत देर से समझ में आया है। तो फिट वाला आपने देख लिया कि जब 6.9 फीट 9 इंच को 6.9 लिखा और 3.9 लिखा 3 फीट 9 इंच को, तो हमारा गुणा बना 26 फीट। और एक एक इंच बढ़ा करके 6.10 और 3.10, हालांकि उसको 10 नहीं कहते हैं लोग, उसको 10 कहते हैं, 6.10। वही गलती है सबसे बड़ी, उसको एक शून्य ही कहा जाना चाहिए। ये 10 कहकर ही हम गलती कर रहे हैं। 6 और 10 बाद में 10 कहां से आ गए? दशमलव के बाद में भी कोई 10 होता है क्या? छोटी अंक के अंक होते हैं, ये कैसे छोटी गणना इस स्तर पर बोला जाता है। और बहुत सारी गलतियां होती है। देखो अब मैं छोटी सी एक और बात, जैसे रेडियो पर कमेंट्री में सुनता था बहुत पहले, सन 87 में, उस समय सुनी थी मैंने कमेंट्री, एक दो विश्व कप की सुनी थी थोड़ी। तो मैं सुनता था कि 49.3 ओवर पूरे हुए हैं, या नहीं, 49.5 ओवर पूरे हुए हैं और एक गेंद बाकी बची है। मैं कहता यार गेंद 3 बची रहनी चाहिए। जब किसी मैच के 50 ओवर के मैच में अगर 49.5 ओवर पूरे हुए हैं, वो उर्दू में भी बोलते थे 49.5,
और फिर कहते थे एक ही गेंद बची, मैंने कहा 3 गेंद बची होनी चाहिए फिर तो। ये पूरे इस टीवी पर और रेडियो पर इस प्रकार की बातें बोली जाती रही। मैंने लगभग 5-6 साल तक तो ऐसा सुना, और शायद आप लोग जो सुनते हैं वो अभी भी ऐसा ही सुनते होंगे। वो गेंदों को और बॉल को, ओवर को दशमलव में बताते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो मैं उस समय भी मुझे कहा, ये मैंने कहा यार क्या हो रहा है, पूरे पूरे देश के लोग सुन रहे हैं और इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं ये लोग। अ, आप में से ज्यादा तो लोग समझ गए होंगे कि 49 ओवर और 5 गेंद जब पूरी हो जाती है तो उसको 49.5 नहीं बोला जाना चाहिए। 49 ओवर और 3 गेंद पूरी होती है, उसको 49.5 ओवर बोला जाना चाहिए। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों को जरूरत पड़ेगी, मैं उसके लिए सारणी बता देता हूँ कि हमें जब भी कोई फुट और इंच है तो 5 फीट और 1 इंच है तो 5.83 इंच लीजिए। 5.083 इंच, 5.083 इंच, 5.1 नहीं लिखना चाहिए। 5 फीट और 2 इंच है तो उसको क्या लिखना है, 5.166 फीट। इसी प्रकार 3.3 फीट और 4.25, इस प्रकार ये गणना चलनी चाहिए। तो ऐसे जैसे 5 फीट और 9 इंच है तो हम लिखेंगे 5.75। 5 फीट और 10 इंच है तो हम लिखेंगे 5.836, ऐसा कुछ होगा, 836 हो जाएगा। और 5.5 फीट 11 इंच है तो 5.916 ये लिखा जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए कभी भी। हाँ भाई डॉक्टर साहब, मेरे घर में मार्बल लगाने के मामले में काफी बहस हुई, मगर मेरी बात किसी को समझ में नहीं आई। उस समय बात बहुत बढ़ जाने पर मैं शांत हो गया। नहीं सोनेल साहब, आप इस प्रकार का जो मैंने बताया ना दरवाजे का, एक माप में 6 फीट 9 इंच है और दूसरे में 3 फीट 9 इंच है, वहां 10 इंच करके उनको बता, ये तो 26 फीट हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये मापन का तरीका गलत। ऐसे उदाहरण देने पड़ेंगे उन लोगों को। कल क्या है कि मैं कोई मापन करने गया था कहीं, यहीं पास में कोई बुला लिया मुझे, तो वहां मैंने देखा वो तो कारीगर बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो करे भी क्या। वो कोई और तरह का मापन था, तो मैंने उनको ठीक समझा, वो सेटिस्फाई हो गए। बाकी वो उन्होंने काफी फिट पहले ज्यादा कर रखे थे अपने हिसाब से। मैंने कहा भैया ये होते नहीं, अब क्या बताएं, मैं मेरे को तो किसी का पक्ष लेना नहीं है, मैं तो आपका सही सही माफ कर रहा हूँ बस। तो इस प्रकार ये कुएं भांग पड़ी हुई है। मतलब जो गणित के अच्छे अच्छे लोग हैं वो भी इसको एक्सेप्ट कर लें। डॉक्टर सोनेल साहब कह रहे हैं कि मैंने लड़ाई लड़ी फिर भी मुझे हार माननी पड़ी, क्योंकि सभी लोग झूठ का पढ़ लिख गए बहुत ज्यादा, फिर भी अनपढ़ों जैसी बातें हो रही है, और सही तरह से जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। तो काफी सवाल आए। मैं आज एक ही सवाल रखूं या इस प्रकार के और सवाल? एक सवाल में मैं जन मेंटल एबिलिटी का डाल दूं क्या आपको? चलो, मैं तो सोचता हूँ बुढ़ापे में मैं भी दिमाग ज्यादा खराब नहीं करूं तो ठीक रहेगा। हाँ, और कोई? डॉक्टर सोनेल साहब ने समस्या बता दी, इसका मतलब। हाँ, चौधरी अभिषेक बेनीवाल का सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खोदा पाड़ निकली चुया वाली बात हो गई। फिट जो नापते हैं ना अपन, सिंपल क्वेश्चन तो कहाँ है, अभी हमारे मित्रों को दिक्कत आ रही है। और अपन जो दरवाजे खिड़कियां या ये वगैरह नापते हैं तो आप देखोगे कि करीब 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 क्या, अभी तक मैंने ऐसा कोई कारीगर और मजदूर या ठेकेदार नहीं देखा जो उस तरीके के माप को जानता हो और उसको समझता हो और उसको किसी ने टोका हो। उसको किसी ने टोका ही नहीं। भाई दी वे जो
वो मेरे घर पे आते तो वो दोबारा हो जाता, उनके साथ रिपीटेशन हो जाता। तो मैं तो इसी प्रकार ये थोड़ा समझाने के लिए अभिषेक जी, बात ये है कि जो भी आता है वो कह रहा है कि हमने हजार कई जगह काम कर दिया, किसी ने मना नहीं किया, और आप पहले आदमी हो जो इस पे सवाल खड़ा कर रहे हो। इसका मतलब सिंपल बात तो नहीं है तो अभिषेक जी ये सिंपल है तो आपके लिए सिंपल हो सकती है, जो ठीक ठीक गणित को समझ रहे हैं उनके लिए सिंपल हो सकती है, बाकी ये सिंपल नहीं है। अ, चलो आज इसका मतलब गणित के तो मुझे नहीं लेने चाहिए, बड़ी दिक्कत होगी इसमें। मॉडर्न मैथ सर, श्री राम चौधरी कहते हैं कि मॉडर्न मैथ के हिसाब से 35 मिनट ही आएगा। नहीं सर, जब घंटे लिख रहे हैं अपन, दशमलव बीच में चिन्ह दशमलव का लिख रहे हैं तो कैसे आएगा ये? मॉडर्न मैथ कोई अलग होगी गणित में, ये भी फिर 2 और 2 अब 3.5 भी हो सकते हैं या 6 भी हो सकते हैं। ऐसी कोई मैथ थोड़ी हो सकती। मैथ तो ये तो पूरी यूनिवर्सल है, एक ही मापन है इसका तो। तुसी ग्रेट हो सर, लाल सलाम श्री राम जी चौधरी। 3 घंटे 25 मिनट, 25 मिनट का नहीं लिखा मैंने, मैंने लिखा 3.25 घंटे, मिनट का नहीं लिखा। आप दिनेश जी थोड़ा इसको देखें, 2-5 घंटे का मतलब होता है 3 घंटे और 15 मिनट ही। हाँ शिवदत्त जी, सिंबू राम जी मेघवाल कहते हैं, राम राम साहब, बहुत अच्छा लगता है सर आपकी चर्चा। समय के हिसाब से ये दशमलव वाली बात जमी नहीं, थोड़ा स्पष्ट करें। ऐसा है सिंबू जी, असल में ये दशमलव पद्धति में व्यक्त नहीं किए जाने चाहिए। जो मीट्रिक प्रणाली है वो दशमलव पद्धति पर व्यक्त होती है मापन के मामले में। इसी प्रकार मिनट, समय और 10 के भाग में नहीं है, उसको 10 में 10 सीधा सीधा 10 के भाग में नहीं है, इसलिए उन मिनटों को दशमलव में मिनटों को सीधा नहीं लिखा जा सकता। इसको थोड़ा, हाँ भाई आगे शिवनारायण जी उड्डा बिल्लो की तरफ से राम राम। हाँ ठीक है, राम राम सभी को। हाँ 6.75 प्रवीण जी खोजा लिख रहे हैं, वो ठीक है। उस दरवाजे का है जो 6 फीट और 9 इंच का है। हाँ ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे जोधा राम जी नेहरा कहते हैं 5 फीट और 9 इंच को लिखने का ये सिंबल है इंच और फीट के, इस प्रकार लिखा जाना चाहिए, लिखने के लिए उपयुक्त है। परंतु दशमलव लिख करके अगर गुणा किया जा रहा है तो कैलकुलेट जो है, गुणा करने का जो कैलकुलेटर है हमारा, वो दशमलव पद्धति से गुणा करेगा, उस समय गलत हो जाती है वो। हाँ डॉक्टर सोनल साहब, 6 फीट 11 इंच को लिखेंगे 6 दशमलव कैसे लिखेंगे, तो 6.9166 वो ये 12 इंच को डिवाइड कर दो अपन 10 में, तो वो दशमलव अपने आप लिखे जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी और फिर गलती नहीं रहेगी। सोनेल साहब के मेरे साथ, मेरे पास तो जितने लोग आए उन सबको मैंने समझा के भेजा, यहाँ भी करवाया, मंडोर में जहाँ मकान करवाया वहां भी जो भी लोग आए काम पड़ा, उन सबको समझा कर वो कह रहे थे कि आइंदा के लिए हम ऐसा करेंगे, ध्यान रखेंगे, कम से कम हम तो घाटा नहीं खाएंगे, अब ये तो ध्यान रखेंगे। और कुछ लोगों ने क्या कर लिया, इसलिए वो कह रहे हैं ये समस्या हमारे कई बार हो गई है, सही बात है, कोई गड़बड़ तो होती है, जो दिमाग ज्यादा होता है ना, पढ़े लिखे कम है परंतु दिमाग तो उनका काम करता है, यार कहीं गड़बड़ हो रही है, तो वो कहते हैं हमने, इसलिए वो क्या करते हैं फिर 3 इंच 6 इंच और 9 इंच का धारा पकड़ लिया उन्होंने। 3 इंच अगर 10 इंच है तो उसको अगला फीट ही मानेंगे पूरा ही, और 9 इंच तक को ही 9 इंच मानेंगे, 7 8 9 को 9 मानेंगे, 1 2 3 को 3 मानेंगे, 4 5 6 को 6 मानेंगे। इस प्रकार का मानक तय करके
और वो अपना सिस्टम खड़ा कर दिया उन लोगों ने, कुछ लोगों ने। वो ठीक है, उसमें तो उनका थोड़ा फायदा हो जाता है और काम करवाने वाला का थोड़ा नुकसान हो रहा है, परंतु ऐसी कोई बड़ी गलती फिर नहीं होती है। उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से वैसा कर लिया, क्यों गणनाओं में गड़बड़ हो रही थी उनको पता चल गया। हाँ भाई, बेरातल से कला से ओमवीर जी मेघवाल कह रहे हैं 195 माइनस 150 मिनट 45 मिनट। हाँ बहुत बढ़िया है, इन्होंने पूरा मिनटों में कर दिया उसको। हाँ ठीक है। हाँ 45 मिनट ही है वो तो, सारे घंटों को उन्होंने मिनटों में बदल दिया। 60 से गुणा करोगे तो मिनटों में बदल जाएगी वो सारे। हाँ भाई डॉक्टर साहब, मेरे घर पर मार्बल लगाने का मामला, हाँ काफी बार आपने कहा कि फिर वो मामला शांत हो गया। नहीं वो आपकी बात आप इस तरह से, मैंने कहा ना वो दरवाजे दो तरह के एक एक इंच बढ़ा के बताते तो उनके समझ में भी आ जाता ये मीटर। हाँ भाई JR बढ़िया नगर है, ये 55 मिनट का कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल 55 वाला तब कहाँ से आएगा। एक दो और रख दें सवाल? चलो सारे ही रख दें, और क्या है, बाकी चर्चाएं दूसरी हो जाएगी। 0.50 का मतलब 2.5 घंटे। हाँ 2.5 घंटे या 2 घंटे 50 मिनट, तो कैसे होगा 2.5 घंटे का मतलब? 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है शिवनारायण जी मेघवाल। राजू मोइल कह रहे हैं किस चीज की चर्चा हो रही है? ये तो आप वापस शुरू से सुनना, मैंने क्या आज एक वीडियो डाला है उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, कि इस प्रकार की जो हम गलतियां कर रहे हैं रोज उसको। हाँ भाई शिवदत्त जी कहते हैं मिनट घंटे सेकंड की हम जोड़ बाकी करते हैं तो हम 60 इकाई मानकर ही करते हैं। हाँ तो ठीक है, 60 इकाई मान के करना चाहिए, दशमलव में उसको व्यक्त भी नहीं करना चाहिए। हाँ भोजाराम जी कह रहे हैं सर मैं आपके इस सवाल से सहमत नहीं हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आप असहमत हैं। वैसे सहमत तो मैं नहीं करना चाहता, परंतु आप मुझे समझाएं इसको कि क्या होना चाहिए। क्या मैंने कहाँ गलती की है वो बताइए। डॉक्टर सोनाल साहब कह रहे हैं जो बोल रहे हैं कि सिंपल है, इनसे संपर्क करके कारीगर साहब से मिलवाइएगा। हाँ वो तो पता है इनको, कारीगर कारीगर ठेकेदार, क्योंकि वो भी सिंपल मान रहे हैं, परंतु वो कह रहे हैं हम सब जगह कर रहे हैं, किसी ने ना नहीं दी। आप पहले आदमी हो जो, जैसे डॉक्टर सोनेल साहब के काम पड़ा रही, इन्होंने ना दी कहीं। राम राम ताऊ जी, हम भी आपके बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग नाराज नहीं हुआ करते, नहीं तो मैं आऊंगा आपके घर जल्दी। क्या हो गया भाई शोरान साहब, आपके क्या दिक्कत हो रही है? नाराज नहीं हूं मैं तो किसी से। अब गाली गलौज की भाषा काम में लेते हैं जो बेवकूफ है, बेहुदे कमेंट करते हैं, बहुत अभद्र व्यवहार करते हैं, मुझे पसंद नहीं है। या ऐसे कमेंट करते हैं जिनका कोई तुक नहीं है, और फिर मैं जवाब तो सभी कमेंट के दे नहीं पाता, तो उससे क्या है कि पूरा मैसेज गलत जाता है। इस प्रकार फालतू का कचरा हटा दिया जाए। मैं नहीं चाहता ऐसे लोगों से, फालतू की मातापति को, जिनको कुछ समझना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। इस प्रकार के प्रसन्न भ्रांतियों को कोर्ट में ले जाती सर। नहीं इसमें तो कोई भ्रांति नहीं है, वो तो सामान्य व्यवहार में लोग ध्यान नहीं रख रहे इस चीज का। हाँ चलो एक दो और सवाल, एक सवाल रख देते हैं आपके सामने फिर। हाँ क्या है कि मैं एक जगह था, अ, कोई टीचर्स का कैंप चल रहा था, तो वहां पे सेकंड ग्रेड के गणित के टीचर थे। मैं तो गणित का टीचर नहीं, कभी गणित पढ़ी नहीं मैंने। वैसे गणित मेरा कोई वैकल्पिक विषय कभी नहीं रहा, वो सामान्य गणित जो छोटी थी। हमारे जमाने में 9वीं क्लास में भी वैकल्पिक गणित होती थी, परंतु मैं मैथमेटिक्स थी नहीं मेरे, तो मैं वहां चला गया। भाई शमशेर चौरान बांडवा, आपको मैंने नहीं कहा अभद्र, क्या आपको ब्लॉक कर रखा होता तो आप यहाँ आते नहीं?
जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उनको मैंने ब्लॉक कर दिया, वो दिखाई नहीं देते हैं वापस यहाँ पे। अगर करोगे तो आपको भी कर दूंगा, सीधी सी बात है। मुझे पसंद नहीं है फालतू की बकवास। मैं भीड़ छांटना चाहता हूँ, कोई यो नहीं है कि मेरे फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो मुझे कोई फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं। जितने होते हैं ठीक है, पर होने चाहिए ढंग के आदमी जो कुछ समझने की कोशिश करते हो, या मुझे भी समझाते हो तो ठीक ढंग से समझाते हो। हाँ, तो दूसरा जो सवाल जो मैं करने जा रहा था, वो ये था कि वहां मैं गया क्लास में, तो वहां लिखा हुआ था कि 2 किग्रा केले खरीद के, 2 किलो केले खरीद के लाया। 2 किलो केले खरीद कर लाया कोई लड़का, छोटा लड़का है, केले खरीद के लाया। मैंने कहा ये छोटा लड़का 2 किलो केले कैसे ले आया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 2 किलो केले एक लड़का लेकर के आता है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या था लड़के के पास लोडिंग टैक्सी थी? एक लड़का 2 किलो केले कैसे ले आएगा? आप में से कोई इस सवाल पर सवाल खड़े, क्या क्या एक लड़का 2 किलो केले लेकर के आ सकता है बाजार से? मेरे सवाल बड़े बेतुके होते हैं। एक छोटा लड़का, छठी सातवीं आठवीं का लड़का, 2 किलो केले उठा के ले आ सकता है क्या अपने घर तक? हट्टा कट्टा लड़का हो तो। हाँ भाई, जितेंद्र सिंह जी आ गए। इन्होंने कहा किलो का मतलब 1000 है। 2 किलो केले का मतलब होता है 2000 केले। तो लोडिंग टैक्स की जरूरत पड़ेगी फिर। 2 किलो केले अगर बाजार से लाने हैं तो कितने केले होंगे? 2000 केले होंगे। अब ऐसा अगर मैं कह देता हूँ, वो कहते हैं आम बोलचाल, मैंने कहा यार गणित की किताब में तो ऐसा कभी नहीं लिखा होता 2 किलो केले। और आपने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया 2 किलो केले, और लड़का 2 किलो केले लेकर गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि लड़का 2 किलो केले कैसे ला सकता है। और 2 किलो केले लाएगा तो उसको लोडिंग टैक्सी छकड़ी वगैरह की जरूरत पड़ेगी। यूं मैंने वहाँ, वो सीनियर टीचर थे सभी, यार मैं तो अनपढ़ टाइप का आदमी गया वहाँ, बोर्ड पे संयोग से वो लिखा हुआ था। और मैंने सवाल खड़ा किया। मैंने कहा यार 2 किलो केले ये अगर कोई बच्चा लाएगा तो क्या ये बच्चा अपने सिर पर उठा कर ला सकता है इसको? इतना वजन उठा के ला सकता है क्या? कि बोले क्यों नहीं ला सकता? मैंने कहा मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़का ला सकता है 2 किलो केले। बोले कैसे नहीं ला सकता है? आप बेवकूफ लड़ने, मतलब वो गाली गलौज तक वो क्यों? दो पढ़े लिखे लोग थे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। मैं तो गणित का कोई टीचर नहीं, गणित का स्टूडेंट भी नहीं रहा। और मैं कहता हूँ 2 किलो केले नहीं उठाए जा सकते एक लड़के से। फिर उन्होंने, फिर वो बात उनके भी समझ, फिर उनमें से दो चार तो और भी राजी हो गए, 8 10 तक राजी हो गए। पर बाकी वाले तो तम तम आ गए थे, क्यों? वो गणित के लोग थे। और उनकी दिक्कत हो गई कि ये कैसे कर दिया हमारे साथ। फंस तो वो गए, क्योंकि 2 किलो केले नहीं उठाए जा सकते एक बच्चे से। हाँ, किलोग्राम हो तो बात अलग है। ग्राम का मतलब होता है 1000। ग्राम एक छोटी सी इकाई, किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। 2 किलोग्राम का मतलब होता है 2000 ग्राम। 2 किलो केले का मतलब होगा 2000 केले। 2 किलो वाट का मतलब होता है 2000 वाट। 2 किलो 1000 का ही दूसरा नाम है किलो। तो मतलब दो
काफी खा पी लेते थे। तो मैंने उनको यूं ही कह दिया कि क्या आज भी आप 1 किलो लड्डू खा सकते हो? कि मैं तो आराम से खा सकता हूँ 1 किलो लड्डू। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि आप 1 किलो लड्डू खा जाओगे। तो 1 किलो लड्डू में तो 1000 लड्डू होते हैं। वो तो फिर वो बाद में उनके तो खैर दिक्कत थी, वो तो खाने पीने वाले आदमी थे, तो उनके तो वो समझ में भी आने वाली बात नहीं थी। क्यों, आम बोलचाल में किलो कहते हैं, चलता है बाजार में, और जहाँ कहीं भी अपन कहते हैं चल जाएगा। पर अगर बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं, गणित की क्लास में भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक नहीं। वैसे गणित की किताबों में बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं, और मैंने पहले भी कई बार लिख के भी दिया था। कुछ गलतियों में सुधार भी हुआ था। हाँ तो ठीक है, भिकाराम जी बोराना सही है। किलो का मतलब 1000 इकाई है। ये गणना सूचक शब्द है, वजन तोलने का शब्द नहीं है। किलोमीटर, 1000 मीटर, ये तो सारा समझ में आ गया। और सवाल करें आपसे या अब नहीं करना चाहिए? कर लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, ज्यादातर सवाल है ना। चलो एक सवाल और करते हैं। जैसा मैंने देखा है, जब मैं तो क्या कि प्राइमरी में ज्यादातर रहा था, टीचिंग में। तो मैं देखता था कि सवाल आता था, आप में से आपकी तरफ फेंकूंगा मैं सवाल को। तो जैसे एक सवाल है दिया हुआ, वहां ऊपर लिखा है, मोहन ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर कपड़े में कमीज बना लिया, तो उसके पास कितना कपड़ा रहा? शेष कितना कपड़ा रहा? 5 मीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर में उसने कमीज बना लिया, तो शेष कितना कपड़ा बाकी रहा? सवाल आप तक पहुंच रहा है, शायद कमेंट आ जाएंगे। ये सवाल गणित में दिया होता है। हाँ, टेकम जी सिया कह रहे करो, तो मैंने कर दिया सवाल। तो वो आपके और मेरे बीच में थोड़ा गैप रहता है टेक्निकली कारणों से। 5 मीटर कपड़ा खरीदा, 2 मीटर में कमीज करवा लिया। सवाल है, कोई भी बच्चा भी कहेगा और आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा, तो कहेंगे 3 मीटर कपड़ा बाकी बचा है। परंतु अ, ये सवाल गलत है। हाँ, अब देखो, ये सवाल गलत है। मैं कहता हूँ कपड़ा जो है 5 मीटर कपड़ा होता भी नहीं है। 2 मीटर कपड़ा भी तक पहुंच गया। काफी लोग जुड़े हुए हैं अभी भी। अभी 50 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। क्या 5 मीटर? तो कपड़ा जो है वर्ग मीटर में ही मापना, मापना चाहिए नहीं, मापा जा सकता है। कपड़े को अगर मापना है, कपड़ा क्षेत्रफल का द्योतक है, और किसी भी क्षेत्रफल का मापन जो है वो वर्ग इकाई में मापा जाता है। क्षेत्रफल मापना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल को मापने के लिए इकाई वर्ग काम करती है। उसमें 2 आयाम है, लंबाई और चौड़ाई, 2 चीजें हैं। तो जो 2 चीजें हैं, चांदमल जी गोदारे कहते हैं 0 0। हाँ ठीक है, क्योंकि वो तो कपड़ा तो 5 मीटर होता ही नहीं है। हम देखेंगे कि जब जैसे मीटर है, मीटर में लंबाई मापी जाती है, सीधी लंबाई है। जैसे एक धागा है, उसको मीटर में माप सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को मीटर में नाप सकते हैं। दूरी को नापने के लिए मीटर काम आता है। परंतु क्षेत्रफल को जब सतह को मापते हैं अपन, तो वहां मीटर काम नहीं आएगा। सतह को मापने के लिए, कपड़ा सतह है, और सतह को मापने के लिए इकाई वर्ग मीटर में, वर्ग में होगी। फीट हो, मीटर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको वर्ग में ही मापा जा सकता है, मीटर में नहीं मापा जा सकता।
इसलिए कपड़ा कभी मीटर हो ही नहीं सकता। हाँ, अब दूसरी बात, जैसे घन मीटर अलग है, उसमें 3 आयाम हो जाते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो क्या और भी ऐसे सवाल होने चाहिए या नहीं? ठीक है, आज तो यूं ही कर लिया, कल से थोड़ी चर्चाएं, ढंग की चर्चाएं करते हैं। ये तो फालतू, वो मेरा वीडियो है ना, वो आपके काम आएगा, और इधर उधर दिखाने में भी काम आएगा कि भाई इस प्रकार कंपैरिजन करें, इस प्रकार का दरवाजा हो, और ये देख लो कि ये गुणा ये आ रहा है, ये क्या है मामला। हाँ, चलो ऐसे सवाल खैर होते रहेंगे, वो तो मैं तो क्या है कि उल्टे सीधे सवाल करता रहता हूँ यूं ही। अ, चलो ठीक है, आज की चर्चा पर्याप्त ही है मेरे हिसाब से। चेनाराम जी सिया कह रहे हैं, राम राम सर, सभी को मेरा राम राम प्रणाम। होगी चर्चा तो पर्याप्त है आज की, कल से हम दूसरी एक शुभ खबर है कि हाँ भाई, सिंबू जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी जानकारी दी है। जानकारी क्या, यूं ही मजाक चल रहा है जी। सवाल तो कई तरह के ऐसे हो जाते हैं। मैंने कई, जैसे मेरे छठी सातवीं में क्या है कि मैं नवोदय की तैयारी करवाता था बच्चों को, तो मुझे लगा कि ये तो गलत आ रहा है किताबों में लिखी हुई, कई मीटर लिख दिया उनको, पता मीटर, वर्ग मीटर, सीधी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, 3 चीजों को अलग अलग बताता था। लंबाई का मापन मीटर या फीट है, क्षेत्रफल का मापन वर्ग फीट या वर्ग मीटर है, और आयतन का मापक घन फीट घन मीटर है। यही है, इसमें 1 आयाम है लंबाई में, उसमें 2 है, उसमें 3 है। तो इस प्रकार मैं उनको बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर करता रहता था। तो ऐसा करता तो मुझे आगे देखने में आता, किताब कपड़ा मीटर में लिखा है, मैंने कहा ये तो गलत है। इसी प्रकार छोटे छोटे सवाल, जैसे गणित का सवाल है, जोड़ बाकी बाकी की प्रश्नावली होती थी, तीसरी में और चौथी में, तीसरी क्लास में थी। ऊपर लिखा हुआ था घटाओ, हेडिंग लिखा हुआ है घटाओ, घटाओ के नीचे मान लो दूसरी कक्षा, ये तीसरी है, ऊपर लिख दी संख्या 9, नीचे लिख दिया 5, और 5 के आगे ऋण का चिन्ह लगा दिया, बाकी का चिन्ह, और नीचे क्या उत्तर आएगा। ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग घटाओ, और यहाँ 9 ऊपर लिख दिया, 9 के नीचे 5 लिख दिया, और ऋण सूचक चिन्ह लिख दिया। तो अब क्या आएगा आंसर, कोई बताएगा? मैं यहाँ लिख के देख लेता हूँ, मेरे पास पेन भी नहीं है ना, तो ये रहा पेन तो है, आपको दिखाई दे जाएगा। ये सवाल है, चौथा सवाल घटाओ, और इसमें क्या नीचे आंसर क्या आएगा, आप देख रहे हैं सवाल सभी को दिखाई दे रहा है सही? ओ, ये तो उल्टा दिखता हुआ, तो चलो ये तो गलत हो गया है ना। नहीं, आपको भी उल्टा ही दिखेगा फिर, तो हाँ दिखेगा, तो सारा ही गड़बड़ हो गया फिर तो मैं काश में दिखाऊं तब होगा ये सही। चलो जो भी है, काश तो यहाँ है नहीं मेरे पास, जो भी है। आ, आप में से कोई ये तो समझ गए होंगे, सवाल के ऊपर चौथा सवाल लिखा हुआ है, सवाल का ऊपर हेडिंग लिखा है घटाओ, उसके नीचे में लिखा हुआ है, ऊपर 9 लिख करके, 9, 9 के नीचे 5 लिख करके ऋण का चिन्ह लगा दिया, तो नीचे आंसर क्या आएगा, ये देखना, अपन को।
कोई मित्र बताएगा? क्यों मेरे सवाल अटकाने वाला है? ऊपर हेडिंग घटाओ लिखा हुआ है। चौथा सवाल है, ऊपर लिखा है घटाओ, और उसके नीचे उसमें एक छोटा सा सवाल और दे दिया। ऊपर 5 लिख दिए, 9 लिख दिए, उसके नीचे 5 लिख दिए और ऋण का चिन्ह लगा दिया। आंसर क्या होगा? वहां सामान्य था, उत्तर माला में मैंने देखा तो आंसर है 4। ऊपर 9 लिखे, नीचे 5 लिखे, 5 के आगे ऋण का चिन्ह है, और फिर ऊपर ऊपर और घटाओ और लिख रखा है, और नीचे आंसर उत्तर माला में लिखा हुआ है 4, जबकि आंसर 4 नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आशु जी जाट ने लिखा है 4 होना चाहिए, शिवदत्त जी कहते हैं 4 होना चाहिए, परंतु 4 नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर घटाओ लिखा हुआ है तो नीचे जो संख्या है, तो दूसरी संख्या उसका चिन्ह बदला जाएगा। जैसे बीज गणित के अपन करते हैं, गणनाएं बाकी वगैरह करते हैं, तो चिन्ह बदल दे, क्योंकि वहां घटाने का पहले आ गया बाकी। जैसे कोष्ठक के बाहर बाकी लिखा हुआ है, बाकी का चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। इसी प्रकार ऊपर घटाओ लिखा, 14 आएगा। जितेंद्र सिंह सही कह रहे हैं, गणित में 9 और 5 14 होंगे, जबकि ये सवाल बच्चों की दूसरी तीसरी की किताबों में आता था, आजकल नहीं आ रहा। मैं उस समय लिखता था, लेटर लिख के देता था पाठ्य पुस्तक मंडली में, तो क्या 20-25 साल पहले भी ऐसी गड़बड़ियां करता था। तो मैंने देखा कि ऊपर 9 लिखा हुआ है, उसके नीचे 5 लिखा हुआ है, ऋण का चिन्ह है, और आंसर 4 लिखा है उत्तरमाला में। मैंने कहा ये क्या मामला है? अब बच्चों को सही सही गणित अगर पढ़ाए हैं, तो ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर किताबों में। इसी प्रकार किताबों में गलतियां, कई चीजों की गलतियां मैंने देखी है। मेरे शुरुआत में बहुत ज्यादा होती थी, आजकल ऐसी गलतियां बहुत कम आ रही है। किताब जो लिखते हैं हिंदी की किताबों में भी ऐसी चीजें थी कई। हाँ, तो ये जितेंद्र सिंह जी को तो मैटर समझ में आ गया कि 14 ही आएगा आंसर। हाँ, ये भाई चांदमल गोदारा कहते हैं कि इस प्रकार होगा ये। तो अब सिंबू जी कह रही है दिक्कत हो रही है कि ये तो हर बार गड़बड़ करते हैं। बाबूलाल जी विष्णु ही कह रहे हैं 14 आएंगे। हाँ, हाँ, चौधरी चांदमल गोदारा 14। हाँ, 14 धन के होंगे ये। क्योंकि नीचे का जो ऋण चिन्ह का 5 है, उसको धन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर घटाओ लिख रखा है अलग से। अगर ऊपर इतना ही लिखा होगा कि सरल करो, तो अपन चिन्ह नहीं बदलते और सरल कर देते उसको। ऊपर जो हेडिंग लिखा है सवाल का, उसमें घटाओ लिख दिया, और घटाओ लिखने का मतलब अब क्या करना पड़ेगा हमें? चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये है हमारी दिक्कत। तो ठीक है मित्रों, चलता रहेगा जो भी है। अ, हो गई काफी बातचीत हमारी। सारे सवाल जो है वहां पे तो गणित काम में लेनी पड़ती है फिर। हाँ, तो मौसम गर्मी का है, मैं तो अंदर फैन चल रहा है, फिर भी गर्मी महसूस हो रही है। तो ठीक है मित्रों, काफी बातचीत हो गई ऐसे। कोई बात, अपन यही इसको समाप्त कर देते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिंक भेजा उसका, जो आपको आपके घर पे जब कभी भी काम पड़े, फीट और इंच का मापन कहीं करना हो, तो अपने कारीगर और मिस्त्री को वो चीज समझा देना, जो भी ठेकेदार वगैरह है, कि भैया इस प्रकार दशमलव लिख करके अगर आप माप करते हो तो ये माप सही नहीं है। अब सोने साहब वाली बात है, फिर झगड़ा भी होगा। तो मैंने उसमें वो दरवाजे वाला उदाहरण देख करके समझाया, अभी उससे पता चल जाएगा, अगला मान जाएगा कि नहीं ये बात तो सही है। हाँ, शिवदत्त जी सिंबू राम जी कह रहे हैं हमने तो ऐसा ही सीखा है। अजी हमारे गुरुजनों ने भी, अब देखो क ख ग घ ड़, ये सिखाया जा रहा है अभी भी। और क ख ग घ को के खे गे गे बोला जा रहा है। ये सारी वैसी बहुत सारी चीजें हैं, चल रहा है अभी भी।
हाँ, हल करो लिखा होना चाहिए या सरल करो लिखा होना चाहिए, फिर वो चिन्ह नहीं बदलता। ऊपर घटाओ लिख दिया मतलब मामला गड़बड़ कर दिया उन्होंने। ठीक है तो मित्रों, काफी चर्चा हो गई, ऐसा चलता रहेगा। और ऐसे सवालों में फंसना ठीक नहीं है मुझे लगता है। वैसे यहाँ क्या है कि सवाल तो मैं और भी कई तरह के करवा सकता था, पर मुझे लग रहा है हाँ यूट्यूब लिंक, मैंने कहा ना ये मेरी टाइम लाइन है फेसबुक की, इसमें थोड़ा पहले जाओगे तो अपना आप लिंक मिल जाएगा आपको। टाइम लाइन पर आज ही लिंक भेजा है मैंने। वैसे मेरा ये नाम हिंदी में शिवनारायण इनानिया है। उसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपको ये वीडियो दिखाई देने लगेंगे, ये आपके सुविधा के लिए ठीक रहेगा। हम्म। अरे शमशेर शमशेर जी शोरान, आपको क्या ब्लॉक तो किया नहीं है? अगर किया है तो आप वापस कैसे दिखाई दे रहे हो यहाँ पर? आप कह रहे हो कब प्रयोग किया, अभद्र भाषा, कोई कोई गड़बड़ की है उसको मैंने किया है ब्लॉक, सीधी सी बात है। मुझे कोई शौक नहीं है वैसे। और अगर आप ब्लॉक हैं तो आप अलग से मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मेरी प्रोफाइल पे है, या मैसेंजर पे मैसेज करवा दीजिए किसी दूसरे मित्र से, और मुझे सारी बात बताइए, आपका ब्लॉग खोल दिया जाएगा। परंतु अ, अनअपेक्षित कमेंट नहीं आए, पोस्ट कुछ और है, कमेंट कुछ और दिए जा रहे हैं, बिना मतलब के आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी कांग्रेसी, कभी क्या तू तो चमचा है। अब मुझे तू और चमचार इसकी तूता की जरूरत कहाँ पड़ी? आपकी होगी कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई, मेरे से क्यों कर लड़ रहे हो? बहुत सारी है, कोई मोदी भक्त हो रखा है, कोई कैसा ही हो रखा है, कोई राहुल भक्त है, तो मुझे इससे क्या लेना देना? और मेरे साथ तू तड़ा करने की कहाँ जरूरत, क्यों रखूं मैं ऐसे लोगों को? और अगर आपने नहीं किया है और आप चाहते हो मेरे साथ रहना, तो आपको जोड़ दूंगा, और करोगे तो वापस हटा दूंगा। ये तो मेरा सीधा हिसाब है। एक बार ब्लॉक वाले को जोड़ने के बाद 48 घंटे या कुछ समय से पहले वापस उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ब्लॉक किया हुआ नाराज व्यक्ति को वापस जोड़ें, और फिर वो अनसेट बकता जाए और उसको ब्लॉक भी नहीं कर सके, ये गड़बड़ है थोड़ी। चलो, अगर आप ऐसा है तो आप मुझे अलग से लिख के भेजें। कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैं जोड़ दूंगा आपको। नहीं नहीं शमशेर जी चौरान, मुझे कुछ याद नहीं है कब ब्लॉक किया, किसको ब्लॉक किया, ठीक है ना? बात क्या करोगे, मैं सुनता नहीं हूँ, मेरी मेरी तो बड़ी गड़बड़ है। बात करने की जरूरत नहीं, आप तो मैसेंजर पे जो भी है वो ला दें, और किसको ब्लॉक कर रखा है उसका ब्लॉक खोल दूंगा, उसको वापस ले लूंगा, और क्या होना चाहिए बताइए? परंतु कुछ तो जैसे लिहाज रखना पड़ेगा, और बिना मतलब के आरोप भी मुझे पसंद नहीं है अनावश्यक, क्योंकि वो सारी पोस्ट पर इस प्रकार के कमेंट जो है विपरीत वातावरण बना देते हैं बिना मतलब का। क्यों मैं फालतू का झेलूं ऐसा? ठीक है ना, मैं आपको ले लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सार्वजनिक मंच पर कहते हो तो कोई बात नहीं। जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं आप कभी हिंदी वर्णमाला के बारे में चर्चा करें। मैं कह रहा हूँ ना, ब्लैक बोर्ड नहीं है सामने, इसलिए वो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। और मैंने अभी लिख के देखा तो वो तो उल्टा दर्पण वाला मामला बन रहा है, तो दिखने में सही नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ब्लैक बोर्ड भी हो तो शायद इस कैमरे से सही नहीं बैठता है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। अ, लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ रही है, इसी वजह से ये गड़बड़ हुई है आज, है ना? जीतर सिंह तो हिंदी वर्णमाला के बारे में सीधी चर्चा लिखा नहीं जा सकता, ये है। बाकी तो संयुक्त अक्षरों पर और ऐसी कई चीजों पर चर्चा हो सकती है। और क्योंकि वो बहुत बड़े कंफ्यूजन है, और बड़े पैमाने पर गलतियां हो रही है। अब कुछ एक चीजें जो ज्यादा गलत हो जाए, उन पे तो कोई ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं। जैसे
विज्ञान नाम लेते हैं हम, विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब पूरा भारत कह रहा है तो चलो कोई बात नहीं, विज्ञान में भी अगला समझ आता है कि विज्ञान ही कहा है, विज्ञान को ही इसने विज्ञान कहा है। हम सभी ज्ञान विज्ञान ऐसे कहते हैं, जबकि होता है ज्ञान विज्ञान। ये एक गलती बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, तो इसलिए उसको भी समझ लेते हैं अपना। परंतु कुछ चीजें जो है वो नहीं हो रही। ये तो लगभग इतनी हो रही है कि लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक आदमी विज्ञान कहता है, प्रतिज्ञा, जबकि सभी प्रतिज्ञा कहते हैं। तो मैं तो यूं ही उदाहरण के तौर पर बच्चों से कह देता हूँ, भाई होता तो प्रतिज्ञा है, एक आध बार प्रार्थना में प्रतिज्ञा के लिए तैयार रहे। हालांकि मैं तो प्रतिज्ञा करवाने के पक्ष में भी नहीं हूँ। जो बैक कैमरे से सीधा देखो दिखेगा, बैक कैमरे से तो सीधा दिखेगा, परंतु ब्लैक बोर्ड और वो सारी सुविधाएं भी तो चाहिए ना, ये दिक्कत रहेगी। और फिर आप मुझे नहीं दिखाई दोगे, ये हो जाएगा। नहीं, इसमें भी हो सकता है कोई ऐसा दर्पण वाला सिस्टम, पर यहाँ तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो अपन इसमें सेटिंग में देखेंगे कल। हो सकता है तो मेरा फिर ये जबकि उल्टी आती है रोज की, बैक कैमरे से तो सीधा दिखेगा, पर वो नहीं बैठेगा, वो भी नहीं बैठेगा। इतनी क्लास लेने के बाद तो मैं तो वैसे तो मेरे कई सब्जेक्ट मैंने कुछ लेसन भी दिए थे बीच में, अब भी लूंगा मैं। अब इस टाइम में 9 से 5-4 मिनट पहले से शुरू करके और कुछ चर्चाएं करेंगे अपन। ठीक है तो मित्रों, काफी हो गई, थोड़ा मौसम साथ नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, राम राम, नमस्कार। अब इसी यहीं पूरा करते हैं।